The term pneumonia includes any inflammatory condition of the lungs in which some or all the alveoli are filled with fluid and blood cells. A common type of pneumonia is bacterial pneumonia, caused most frequently by pneumococci. This disease begins with infection in the alveoli. The pulmonary membrane becomes inflamed and highly porous so that the fluid and even red and white blood cells leak out of the blood into the alveoli. Thus, the infected alveoli become progressively filled with fluid and cells, and the infection spreads by extension of bacteria from alveolus to alveolus. Eventually, large area of the lungs, sometimes whole lobes or even a whole lung, becomes consolidated, which means that they are filled with fluid and cellular debris. In pneumonia, the gas exchange functions of the lungs change in different stages of the disease. In the early stage, the pneumonia process might well be localized to only one lung, with alveolar ventilation reduced while blood flow through the lung continues normally. This results in two major pulmonary abnormalities: reduction in total available surface area of the respiratory membrane, and second, the decreased ventilation perfusion ratio. Both these effects cause hypoxemia and hypercapnia. As you can see in the figure, जैसे आप फिगर में देख रहे हो कि there is a trachea, lungs, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स. तो ये जो निमोनिया है, ये इसमें एल्वियोलाई के लेवल पर जो होता है वो इन्फेक्शन होता है. इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी जो वॉल है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो एल्वियोलाई है उनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है. तो इसमें जो सबसे जो कॉमन टाइप का जो निमोनिया होता है वो होता है बैक्टीरियल निमोनिया. इसमें जो मेनली जो फ्रीक्वेंटली सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉजेटिव एजेंट है वो है न्यूमोकोकाई. ये जो डिज़ीज़ है ये स्टार्ट होता है एल्वियोलाई के इन्फेक्शन से. जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसमें जो ट्रिगर जो लंग में इन्फेक्शन करता है वो होता है एक बैक्टीरिया. जैसे कि आपने कुछ भी इनहेल किया तो उसके जो एयर आपने इनहेल की, सपोज़ उसके अंदर बैक्टीरिया था न्यूमोकोकाई, तो वो फिर आपके लंग्स में एल्वियोलाई के लेवल पे जाके वहाँ पे सिक्रीशंस एक्यूमुलेट करता है. जो आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और उसके बाद जो सिक्रीशन है वो हमारा एल्वियोलाई में भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकता हमारे ब्लड में. इसमें जो इन्फेक्टेड एल्वियोलाई है वो प्रोग्रेसिवली क्या होगा, फिल हो जाएगा विद फ्लूइड एंड सेल से. एंड उसके बाद क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो फ्रॉम वन एल्वियोलाई टू अदर एल्वियोलाई वो स्प्रेड हो जाएगा. दैट इज़ वाई जो लार्जर एरिया ऑफ द लंग्स है वो पूरा इन्वॉल्व हो जाता है. कई बार तो क्या होता है, पूरा लंग और पूरा होल लोब भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है. तो हमें जब हम एक्सरे देखते हैं किसी भी पर्सन को जिसे निमोनिया होता है, तो हमें उसमें कंसोलिडेशन दिखाई देती है. मतलब जो लंग होगा वो कंसोलिडेटेड दिखाई देगा हमें, क्योंकि जो एयर जो हमें लंग में नॉर्मल जो स्पेसेस दिखनी चाहिए जहाँ पे एयर होती है, तो वो जो स्पेस उसमें होती है वो रिड्यूस हो जाती है. तो एक कंसोलिडेशन की फॉर्म में वो हमें नज़र आता है. तो निमोनिया में क्या होता है, जो गैस एक्सचेंज है वो अलग अलग स्टेजेस पे अफेक्ट होता है. जैसे अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि जो एक्सचेंज है वो गैसेस का वो थोड़ा सा डिमिनिश होगा, लेकिन जो ब्लड फ्लो है वो लंग्स का वो नॉर्मल रहेगा. जो एल्वियोलर वेंटिलेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल रहता है. इससे क्या होता है कि दो मेजर पल्मोनरी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं. एक तो जो टोटल अवेलेबल सरफेस एरिया होता है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का वो रिड्यूस हो जाता है, और दूसरा वेंटिलेशन परफ्यूजन जो रेशियो है वो भी कम होता है. तो इसकी वजह से दो कंडीशंस अराइज होती हैं. एक तो होती है हाइपोक्सीमिया, जिसमें कि लो ब्लड ऑक्सीजन, जो कि अभी जैसे कोरोना हुआ था तो उसमें भी बहुत देखने में आया था कि सैचुरेशन लो है. तो उसमें है क्या कि जो ब्लड में हमारी ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो गई है,
और दूसरी चीज़ जो है वो होती है हाइपर कैपनिया, जिसमें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है।